नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अभी जो हम पिछला 2 क्लास किए हैं उसमें ना आपको एक कैलकुलेशन को रिमूव करने का ट्रिक बता रहे थे और ये ट्रिक ना हमें आगे जो भी चैप्टर करेंगे उस चीज़ वहाँ पे हमें कैलकुलेशन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। उसी पे हम काम कर रहे थे और इस ट्रिक का हमने नाम दिया था सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों के योग पे हम काम करना सिखा रहे थे। तो इसमें अभी तक जो हमने सीखा है कि कैलकुलेशन में अगर एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए या डिवीज़न आ जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, इसी चीज़ों पे हम काम कर रहे थे अभी तक। लेकिन अभी जो हम पिछला वीडियो किए थे उसमें डिवीज़न पे हम काम कर रहे थे और इसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था। इसमें हो क्या रहा था कि जब नीचे जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे उस नंबर का अंकों का योग हम कैलकुलेट कर रहे थे और उसको हम 1 बना दे रहे थे और फिर जाके उससे हम आगे क्वेश्चन को कैलकुलेट करते थे। लेकिन हमने ये बोला था कि अगर नीचे जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसके अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये चीज़ें हमने अभी तक आपको नहीं बताया है। तो उसी चीज़ों पे आज हम काम करेंगे। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं हम आज और उस पर काम करते हैं कि कैसे इस चीज़ों को आगे प्रोसेस करेंगे। देखिए एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना तो वो क्या करें, इसका 2 पार्ट अभी पहले बनकर आ चुका है। तो पहले आप इसका 2 पार्ट देखिए, इसका कैलकुलेशन ट्रिक पार्ट फर्स्ट, कैलकुलेशन ट्रिक पार्ट सेकंड, इस नाम से उस दोनों को आप पहले देखिए, तब जाके अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं हम। मान लीजिए कि किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसके अंकों का योग अगर 3 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 9 आ जाए तो क्वेश्चन को हम कैसे आगे करेंगे, इस चीज़ों को देखना है। 3, 6 और 9 के अलावा अगर अंकों का योग कुछ भी होता था तो हम क्या करते थे, उसको 1 बना देते थे मल्टीप्लाई करने से। जैसे अगर 2 आता था नीचे सम ऑफ डिजिट तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करते थे, 1 बनाते थे। 4 आता था तो 7 से मल्टीप्लाई करते थे, 5 आता था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे। इस तरीके से हम काम कर रहे थे। लेकिन देखिए अगर अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट अगर 3 आ जाए तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे तो ये 1 बनेगा ही नहीं। हमें प्रोसेस क्या होता था ना कि नीचे हमें 1 बनाना होता था किसी भी तरीके से और बाकी सारे नंबर पे ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाता था कि 1 बन जाता था। लेकिन 3, 6, 9 ऐसा डिजिट है ये कि अगर किसी संख्या का जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके अंकों का योग 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए, इसको अगर हम 1 बनाना चाहे तो कोई भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बनेगा ही नहीं। ना ये 3 बनेगा, ना ये 6 बनेगा और ये ना ही ये 9 बनेगा। तो देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, जब भी हमारा नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके अंकों का योग अगर 3, 6, 9 आ जाता है तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि ऊपर और नीचे 3 से भाग दे देंगे हम। जब भी हमारा अंकों का योग 3 आएगा तो ऊपर और नीचे 3 से भाग दे देना है। कब? क्वेश्चन में ही करेंगे। ये सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग लगाने से पहले ही हम ये चीज़ें काम करेंगे। जब 6 आता है अंकों का योग नीचे तो ऊपर नीचे इसमें भी हम 3 से भाग दे देंगे। जब 9 आएगा अंकों का योग नीचे जिससे हम डिवाइड करने हैं वो नंबर का अगर अंकों का योग 9 आएगा तो इसमें भी हम ऊपर नीचे किससे भाग करेंगे, 9 से भाग कर देंगे यानी 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि नीचे जो 3 होगा ना वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे भी जो 3 होगा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे भी जो 9 होगा वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। तब हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आगे हम बना सकते हैं। तो आइए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे आगे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है और इस पर ना आज हम एग्जाम में जो मेंस लेवल में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी अभी हम करेंगे और स्क्वायर पे काम कैसे करेंगे वो चीज़ें ही आज की ही वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को बनाना है आपको। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है और इसी को आगे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करते समय हमें देखना क्या है कि नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है। तो देखिए अगर इसका सम ऑफ डिजिट जोड़े तो 3 + 3 6 बन जाता है। अच्छा उससे ना एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, इस चीज़ों का आप नोट कर लीजिएगा क्या कि जब नीचे सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके अंकों का योग अगर 3 आ जाए तो हमें क्या करना है, 3 से भाग दे देना है, डिवाइडेड बाई 3 करना है, 3 से भाग देना है ऊपर और नीचे, इसमें भी और इसमें भी। जब नीचे अंकों का योग 6 आ जाए यानी सम ऑफ डिजिट 6 आ जाए
तब भी हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे 3 से भाग देना है। जब अंकों का योग नीचे यानी जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका 9 आ जाए तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में ऊपर और नीचे 9 से भाग दे देंगे। यानी इस 2 कंडीशन में 3 से भाग देंगे और इस वाले कंडीशन में हमें क्या करना है, 9 से भाग देना है। क्लियर हुआ ये चीज़ें? तो देखिए इसी क्वेश्चन को अब हम आगे कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे अंकों का योग जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका कितना बन रहा है, 3 + 3 6, यानी 6 बन रहा है। तो ऊपर और नीचे किससे भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे 3 से भाग दे रहे हैं, पहले ऊपर। अब पहले ही यानी क्वेश्चन में ही 3 से भाग दे देना, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट कर लेंगे इसके अंकों का योग निकाल लेंगे तब 3 से भाग देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमें जो क्वेश्चन है उसी में ऊपर नीचे 3 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए इसको 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 × 8 = 24। क्लियर है? यहाँ पे 25 में से 24 चला जाएगा, बचेगा 1 पे 8 आएगा 18, 3 × 6 = 18, बचेगा यहाँ पे 7 में 3 से भाग देंगे तो 2 मरतबे, 3 दूनी 6, यहाँ से बच जाएगा 1 क्योंकि 6 निकलेगा 1 बचेगा, 1 पे 6 आएगा 16, 3 से 5 मरतबे भाग लेगा, 3 × 5 = 15, फिर उसमें से 1 बचेगा और 1 पे ये 2 आएगा यानी 12, 3 × 4 = 12, ये बन गया। नीचे अगर हम भाग देते हैं 3 से तो 1 0 1 ऐसा ही बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे अंकों का योग क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे 1 + 1 2। अगर नीचे अंकों का योग 2 बन रहा है तो हमें क्या करना होता है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली चीज़ों को भूल जाएंगे। अब इसी पे हमें इसका सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग निकालना और उससे आंसर मैच करवा लेना। तो देखिए 5 और 4 9, 6 और 2 8 8 16, 16 का मतलब कितना 7, 16 का मतलब 1 और 6 मतलब 7, 7 × 5, 7 × 5 = 35, 35 का मतलब 3 और 5 यानी कितना बनेगा 8, यानी अंकों का योग फाइनली कितना आया आपका 8। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 8 किस में बन रहा है, तो 8 × 4 = 12 मतलब 3 बनेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 4 5, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे 5 4 9 और ये 9, ये भी हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखें तो 5 4 9 बचा कितना 8, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है चीज़ें? तो इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन है और बोल रहा है इस नंबर को इससे डिवाइड करना है और आपको आंसर बताना है कि कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट का कोई रोल नहीं होता है इस मेथड में, पॉइंट कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो पॉइंट को हमें ना मानकर चलना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकालेंगे यानी अंकों का योग निकालेंगे। तो कितना बन रहा है, देखिए 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, बच कितना रहा है 3, यानी अंकों का योग हमारा कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे इसमें 3 से भाग दे देना है। तो देखिए 3 से जब यहाँ पे भाग देंगे तो 3 एकम 3 बनेगा, बचेगा यहाँ से 1, 11 बनेगा, 3 तिहाई 9, फिर 11 में से 9 बचेगा तो 2 बचेगा, तो 2 पर 6 आएगा तो 26 हो जाएगा, तो 3 8 24, फिर बचेगा 2, 2 पे कितना आएगा 0, तो 20 बनेगा, तो 3 6 18, फिर बचेगा उसमें से 2, 2 पे 7 आएगा तो 27 बन जाएगा, तो 3 9 27, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 15, तो 3 5 आपका बन जाएगा 15। हमने पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। 3 से इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखिए अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकाले, तो देखिए 3 2 5 और 2 7, यानी यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट बन रहा है कितना बन रहा है 7 बन रहा है। तो नीचे जब सम ऑफ डिजिट 7 आ जाए तो ऊपर में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाली चीज़ों को भूल जाना है। अब निकालिए इसका सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है, उससे हम ऑप्शन मैच करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, बचा कितना यहाँ पे 5, 5 × 4 कितना 20, 20 का मतलब कितना बन जाएगा आपका 2, यानी सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है 2। आइए आंसर में मिलाते हैं कि 2 कहाँ पे बन रहा है, तो 5 और 4 9, यहाँ पे बच रहा है 1, नहीं बनेगा ये। 5 और 4 9 बच रहा है यहाँ पे 2, ये बन सकता है। 5 और 3 8 और 1 9, ये नहीं बनेगा हमारा। 5 और 4 9, यहाँ पे बच रहा है 1, नहीं बनेगा। एक बात और यहाँ पे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा तो हो सकता है अगर मान लो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद फिर से 3 आ जाए तब क्या होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है 3 से हम डिवाइड कर रहे हो, ऊपर वाला नंबर 3 से डिवाइड ना हो तो क्या होगा, तब हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। ऐसा देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है।
अगर यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है और हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये नंबर 3 से डिवाइड ना हो। अगर 3 से डिवाइड ये नंबर नहीं होगा या फिर डिवाइड करने के बाद इस नंबर को डिवाइड करने के बाद 3 से फिर से 3 बन जाए तो होगा क्या कि आंसर आपका अप्रॉक्सीमेशन में आएगा। और इस चीज़ें के लिए क्वेश्चन पहले ही बोल देगा आपको कि ये आंसर अप्रॉक्स में बताओ इसका आंसर कितना बनेगा, क्योंकि जो भी इस तरह का आंसर बनेगा ना कि या तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा या फिर इसको 3 से डिवाइड करने के बाद फिर से 3 बच जाए तो होगा क्या कि इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं बन सकता है, आंसर आपका अप्रॉक्स में आएगा। तो उस चीज़ों के लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि उस चीज़ों के लिए क्वेश्चन पहले ही आपको बोल देगा कि आंसर अप्रॉक्स में निकालना है। और जैसे ही अप्रॉक्स वाला मेथड बात बोलेगा वो, तो इस मेथड को यूज ही नहीं करना हमें, क्योंकि ये पहला बात ही हमने बोल दिया था कि ये जो मेथड है अप्रॉक्सीमेशन पे काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ है चीज़ें? इस चीज़ों को करने के बाद अब हम एग्जाम का 1-2 क्वेश्चन आया है जो कि सीजीएल मेंस में पूछे हुए हैं 2017 में, उस क्वेश्चन को आकर आप ये करते हैं। उससे पहले ना आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ों को समझिएगा। बेसिक सा छोटा सा चीज़ है, उस चीज़ों पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ना मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6 और दे दिया प्लस का 9 और मैं बोलता हूँ 3 से डिवाइड करो, तो क्या करोगे आप? 9 और 6 15, 15 बट्टा कितना बनेगा? 3 को भाग देंगे यानी 15 बट्टा 3, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 5, यही आएगा। फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसी नंबर को मैं ऐसे लिखता हूँ 6 × 9 डिवाइड बाई 3। अब मैं बोलता हूँ इसका आंसर बताओ कितना होगा, तो आप क्या होगा? 9 छक्के 15, ये 9 छक्के 54, यहाँ पे बन जाएगा 54 बट्टे का 3, ये आंसर बन जाएगा 18। 3 से भाग देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि आप ना इसको कैलकुलेट जैसे कर रहे हैं, यानी इसको सम करके 15 बना रहे हैं और तब 3 से डिवाइड कर रहे हैं। हम बोले ऐसा मत करो, आप डायरेक्ट डिवाइड करके बताओ कि आंसर कितना आएगा। तो आप क्या करोगे? इस 3 से इसमें डिवाइड भी करेंगे और इस 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे। इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 2, और इस 3 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 3, तो 2 + 3 कितना बन जाएगा? 5, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि ये 15 आप कैलकुलेट ही मत करो, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो और बताओ आंसर कितना आएगा। इस स्टेप पे जाना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? 3 से इसको भी भाग दोगे तो 6 को भाग देंगे तो 2 बनेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। इस 9 को 3 से भाग देंगे तो कितना बनेगा? 3 बनेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। वही आंसर हमारा आ गया। लेकिन बात यहाँ पे है कि देखो, अब यहाँ पे जो हम करने आते हैं तो यहाँ पे जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो 3 से इसको भी भाग दोगे और 3 से इसको भी भाग दोगे, ऐसा नहीं होगा। 3 से सीधा इसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे 3 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 2। अब यहाँ पे 3 से ये 3 कट गया, ये 6 कट गया, 3 से काटे 6 पे काट दिए और 3 खत्म हो गया। अब ये 9 कंप्लीट बच जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि 3 से इसको भी भाग दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए 9 दूनी 18, 18 आंसर आ रहा है आपका। यानी जब यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ हो रहा हो, जुड़ रहा हो या घट रहा हो तो अलग अलग दोनों को भाग लग जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक में ही हम नीचे वाले से भाग दे सकते हैं, दूसरा में हम नहीं, क्योंकि ये कट ही जाएगा हमारा। क्लियर है ये चीज़ें? क्योंकि इस चीज़ों का भी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये एक बेसिक था छोटा सा। तो चलिए, इसको समझने के बाद ना आप वो जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सीजीएल मेंस 2017 में पूछे हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये सीजीएल के मेंस में 2017 में पूछे हुआ था और इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ तो दिस इंटू दिस लिखा हुआ है प्लस दिस इंटू दिस लिखा हुआ है और इसको इससे डिवाइड करना है। बोल रहा है कि इसका आंसर बताओ, ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें यहाँ पे सम ऑफ डिजिट देखना है, यानी अंकों का योग देखना है। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा एक बात और, इस पॉइंट का तो कोई रोल ही नहीं होगा, तो पॉइंट हम हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का। तो समझिएगा यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे 3, 8 गुने 3 कितना? 8 त्रिक 24, 24 का मतलब कितना? 6, यानी अंकों का योग कितना बन गया? 6 बन गया। जब नीचे सम ऑफ डिजिट अगर 6 बन रहा है तो क्या करना है, हमें ऊपर और नीचे 3 से भाग देना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3 से भाग दें, इस पार्ट को देखिएगा ध्यान से, इसी में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँ तो किसी एक को डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको इसको दोनों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अभी हमने ये चीज़ें आपको सिखाया है।
तो देखिए इसको ना छोड़कर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको अगर काटते हैं तो कितना 12 बनेगा, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया और इस तरह से सोचना है कि पॉइंट है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना बनेगा 12 बनेगा, 12 36। अगर इसको 3 से भाग देते हैं इस वाले पार्ट को, तो इसको तो हम देंगे नहीं, क्यों, अच्छा सॉरी इसको नहीं देंगे क्योंकि ये नहीं लगेगा, तो इसी पे हम डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो किसी एक में ही हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा 14, पॉइंट हटा दे रखे हम, तो ये 14 ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 3.2। अगर यहाँ पे देखें हम तो इसमें नहीं लगेगा, इसको हम दे देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 7। अब जो आपका क्वेश्चन बना वो बना, पॉइंट हटा के मैं लिख रहा हूँ 56 × 12 प्लस 14 × 32 डिवाइड बाई 8 × कितना बनेगा 7। ये चीज़ें आपका आ गया, हमने पॉइंट हटा दिया। देखिए अभी मुझे समझाना है आपको, इसलिए मैंने ये स्टेप लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट हम इसी चीज़ों पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मन में ही कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें पेन तक उठाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता हमें, लेकिन अभी समझाना है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसका हम सम ऑफ डिजिट निकाल रहे हैं, तो अच्छा उससे पहले हम नीचे देख रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है। तो देखिए 8 7 56, 56 का मतलब 5 और 6, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना 11, 11 का मतलब 2, यानी सम ऑफ डिजिट इसका कितना बन गया 2। अगर नीचे 2 बन गया तो ऊपर में हमें क्या करना है भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले चीज़ों को भूल जाना है, यही करना है। तो जो भी अब ये सम ऑफ डिजिट बनेगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर से हमें मैच करवा लें। तो देखिए यहाँ पे 6 और 5 11, 11 का मतलब 2 और यहाँ पे 2 और 1 3, यानी यहाँ पे बनेगा 2 और यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 6। यहाँ पे बन रहा है 5 और यहाँ पे बन रहा है 5, 5 25, 25 का मतलब कितना 2 और 5, यानी यहाँ पे कितना बनेगा 7। बीच में प्लस का साइन है, जोड़ेंगे तो 6 + 7 कितना बनेगा 13, 13 का मतलब कितना 4 और ये 5 कितना बन जाएगा 20, 20 का मतलब कितना 2। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा 2, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन कट जाएगा। तो देखिए अगर इस चीज़ों को डायरेक्ट करना होता तो हम क्या सोचते कि सीधा यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकालते, यहाँ पे हमारा 6 बन रहा है, 6 बन रहा है तो ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड करते, यहाँ पे 3 से डिवाइड करते तो ये 12 बनता है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करते तो हमारा 14 बनता है। यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते 6 5 11 मतलब 2, 2 × 3 यहाँ पे बन जाता 6 और यहाँ पे 4 1 5 और 5, 5 25, 25 का मतलब 7, यहाँ पे बनता 6, यहाँ पे बनता 7 6 13, 13 का मतलब 4 हो जाता और नीचे सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा था 2 बन रहा था। ये कैलकुलेट करने के बाद 2 बन रहा है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे। तो इस हिसाब से हमें करना है। तो जब आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इस चीज़ों को आप डायरेक्ट करेंगे, मन में ही कर लेंगे इतना बड़ा कैलकुलेशन को। क्लियर है चीज़ें? तो इसको नोट करिए और नोट करने के बाद वो फिर से एक CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन है, उसको फिर से करिए, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए करिए उसको। देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को हमें कैलकुलेशन करके आंसर बताना है कि कितना आंसर आएगा। अब मान लीजिए कि ये मेथड आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे आप, इससे पिछला वाला क्वेश्चन पे भी अगर ये मेथड नहीं पता होता तो क्या करते, छोड़ कर आने के अलावा कोई उपाय ही नहीं होता आपके पास। लेकिन अगर ये मेथड जानते हैं आप तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है, कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 8 और 1 9, यहाँ पे बना 9, 9 से कुछ भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही बना देगा, ये टोटल बन गया 9। अगर यहाँ पे 9 बन गया तो 9 जोड़ते समय ख़त्म हो जाता है, तो इस चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, यहाँ पे भी हमारा कितना बन गया। अगर ये एक बार हमारा सम ऑफ डिजिट 9 आ गया तो आगे यहाँ पे जितना भी मल्टीप्लिकेशन में होगा सबको ये 9 बना देगा और ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी 9 ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन गया हमारा 6 और 3 9, ये भी 9 खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग 9 आ रहा है, यानी यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 0 बन गया। 0 का मतलब कितना मानकर चलेंगे 9, यानी अंकों का योग अगर हमारा 9 आ जाए तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे 9 से भाग दे देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसी पे हम दोबारा लिखने नहीं जाएंगे। पॉइंट का रोल नहीं होता है तो पॉइंट को आप मानना ही नहीं, मान लेना कि पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना। हमें 9 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 9 से या तो इसमें करेंगे या तो इसमें करेंगे, तो ये इजी देख रहा है। 9 चौके 36, ये एक पार्ट खत्म, इसको हमने रहने दिया कि मल्टीप्लिकेशन में ये पार्ट है। यहाँ पे अगर 9 से डिवाइड करते हैं इस वाले पार्ट में, समझिएगा एक बार हमने इसमें किया था, यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करते हैं तो या तो इसमें दे या तो इसमें दे। 9 चौका 36, यहाँ पे भी कितना आ गया 4। नीचे अगर हमें 9 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे बचेगा 2, 9 दूनी 18, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में।
यहाँ पे अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो इसमें लगेगा 9 एकम 9, बचेगा 1, 9 दूनी 18। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये पार्ट है। और यहाँ पे अगर 9 से भाग देते हैं तो कितना बनेगा, 9 दूनी 18, बचेगा हमारा 3, 9 चौका 36, यही हमारा बनेगा। अब देखिए इसी पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सम ऑफ डिजिट कितना है 4, और यहाँ पे 6 और 3 9, यानी ये पूरा पार्ट कितना बन गया। एक बार यहाँ पे सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग 9 आ गया। 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे को 9 बना देगा। अगर ये 9 बन गया तो ऐड हो रहा है यहाँ पे, यानी इस चीज़ों को हम निगलेक्ट मान देंगे, ख़त्म कर देंगे इस चीज़ों को। यहाँ पे आइए, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, यहाँ पे बना 3 और यहाँ पे कितना बन रहा है 4, तो 3 गुने 4, 4 तिया 12, 12 का मतलब यहाँ पे कितना बन गया फाइनली 3, यानी ऊपर में जो सम ऑफ डिजिट ये तो हमने 0 बना दिया, यहाँ पे बन गया कितना 3, यानी ऊपर में हमारा बन गया 3। आइए अब यहाँ पे नीचे में आते हैं, 8 और 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो 8 दूनी 16, 16 का मतलब यहाँ पे बन गया आपका 7, यानी इसका सम ऑफ डिजिट बन गया 7, प्लस यहाँ पे ये 3 और गुने 2 प्लस 1 3, यानी इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने 3 कितना बन जाएगा 9, 9 बन गया तो उसको हमें 0 मानकर चलना है क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पे आइए, 2 और 4 6, यहाँ पे हमारा बन गया माइनस का बनेगा 6, समझिएगा यहाँ पे बन गया 6। तो नीचे सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है 7 माइनस 6 कितना 1, यानी 1 बन गया तो बात ही खत्म, यानी यही हमारा आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा हमारा 3। तो देखिए यहाँ पे 3 एक ही ऑप्शन है, ये चीज़ें बाकी हमारा कट जाएगा ऐसा। क्लियर है? देखिए कितना समय लगा इस चीज़ों को करने में, लेकिन अगर ये मेथड नहीं जानते ना आप तो छोड़ कर ही आना पड़ेगा एग्जाम में। और इस पे जब अच्छे से कमांड हो जाएगा तो ये काटने उठने काट जो रहे ना आप 9 से, ये चीज़ लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मन में ही करते चले जाएंगे आप और 5-10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें? तो इसको नोट करिए। और नोट करने के बाद अब हम आते हैं कुछ स्क्वायर वाला वैल्यू पे कि स्क्वायर से कैसे करेंगे, और फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे जो मेंस में पूछे हुआ है। तो चलिए इसको नोट करिए एक बार। आइए देखिए स्क्वायर के कंडीशन में हम कैसे काम करेंगे, इस चीज़ों को एक बार आपको समझना है अच्छे से। जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे आप 13 का स्क्वायर करके बताओ कितना बनेगा, तो आप सीधा कहोगे सर ये 169 बनेगा। अब मैं बोलूं इसका अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट बताओ कितना बनेगा, तो 9 खत्म 6 1 7 बनेगा जोड़ेंगे तो। मैं बोलता हूं कि ऐसे कर रहे हैं ठीक है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, कैसे यहीं पे अंकों का योग को जोड़ देते हैं यानी सम ऑफ डिजिट यहीं पे कर देते हैं हम। तो यहाँ पे 3 और 1 4 बन गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 16, 16 का मतलब कितना बन जाएगा अंकों का योग 7। देखिए या तो हम ऐसे करने जाए या तो फिर हम ऐसे करें, बात हमारा बराबर ही पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़ें? जैसे मैं बोलूँ कि आप मुझे क्या है ना कि 11 का क्यूब करके बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे 1331 बनेगा, यही चीज़ें बनेगा। इसका अगर सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग निकाले तो कितना बनेगा 3 3 6 और 2 8 बनेगा, यही बनेगा। मैं बोल रहा हूँ यहीं पे आप दोनों अंकों को जोड़ लो, कितना बनेगा 2, 2 का पावर कितना 3, 2 के पावर 3 कितना 8, यानी सम ऑफ डिजिट कितना बन गया यहाँ पे 8 बन गया। यानी जब भी स्क्वायर का कंडीशन आएगा तो हम पूरे डिटेल से नहीं करने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा सा नंबर है। अगर हम बड़े बड़े नंबर में करते हैं, जैसे मैं आपको ऐसे बोलूँ कि भाई 1 3 4 5 6 और इसका क्यूब करके बताओ कितना होगा, या छोड़ो स्क्वायर करके ही बताओ, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आप, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट पे काम करें तो एक ही बार में निकल जाएगा। कैसे करेंगे 6 3 9 5 4 9 बचे कितना 1 का स्क्वायर करेंगे अंकों का योग कितना बनेगा 1। तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो सम ऑफ डिजिट निकालते हैं उसका भी हमारा 1 आता, और यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 निकाल दिए। क्लियर हुआ ये चीज़ें? यहाँ पे एक बात और समझना है, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बात समझना क्या है, इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका जो अब समझाने जा रहा हूँ इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो इस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझना है आपको, और समझा के आ रहा हूँ मैं आपको। देखिए समझाना था मुझे ये कि जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि आपने 3 का स्क्वायर करके बताओ कितना बनेगा, तो आप कहोगे 9 बनेगा। क्लियर है चीज़? मैं बोलता हूँ आपको कि 3 का क्यूब करके बताओ कितना बनेगा, तो आप ऐसे ही कहोगे ना। 3 का स्क्वायर का मतलब कैसे लिखे थे हम 3 × 3, यही तो हमारा 9 बन गया था, बना था। मैं इसका सम ऑफ डिजिट पूछूंगी, इसके स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट, तो जो इसका आंसर आया सिंगल डिजिट में ही, यानी यही है हमारा क्या सम ऑफ डिजिट।
अब मैं बोलता हूँ 3 का क्यूब करके बताओ कितना बनेगा, और उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। तो देखिए 3 × 3 × 3 यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखिए 3 × 3 कितना बन गया 9, और 9 से आगे जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा, कुछ भी हो मल्टीप्लाई में, हमारा आंसर क्या आएगा 9, यानी सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा इसका 9 ही बनेगा। यानी 3 का पावर मैं बोल दूं कि 25। अब बताओ इसका सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा? तो आप ऐसे ही करोगे 3 × 3 × 3 × 3 और ये चलते चला जाएगा, 25 बार होगा ऐसा। लेकिन हमें यहीं पे देखना है 3 × 3 9 बन गया हमारे यहाँ पे, और 9 एक बार बन गया ना तो आगे कुछ भी मल्टीप्लाई में हो इसका सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा हमारा 9 ही बनेगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने ये पहली वीडियो में बता रखा है कि एक बार अगर 9 आ गया तो आगे का सारा रिजल्ट को ये क्या बना देगा 9 बना देगा। इस चीज़ों को समझ गए तो आइए इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं। हम समझना इस चीज़ों को ध्यान से, क्योंकि ये सब चीज़ें ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ये बताओ 6 है, 6 का स्क्वायर करके बताओ वैल्यू क्या बनेगा। सम ऑफ डिजिट निकालना है, यानी अंकों का योग निकालना है। तो पहले मैं डिटेल से करता हूँ। देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 36, और इसका अंकों का योग करेंगे तो 6 + 3 कितना बनेगा 9 बन गया। अब हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई 6 है ना, तो 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और उसी का स्क्वायर तो हो रहा है। इस चीज़ों को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, और इसमें अगर 3 आ गया तो इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा, और मल्टीप्लिकेशन में 2 का भी स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा। क्लियर है चीज़ें? तो 3 × 9 और 4 36 बन जाएगा हमारा फिर से। तो देखिए यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर बन रहा है और 2 का भी स्क्वायर बन रहा है। तो 3 का स्क्वायर एक बार बन गया, 3 का पावर 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, एक बार ये बन गया ना तो इसका मतलब क्या हो गया ये 9 बनेगा। और एक बार यहाँ पे 9 आ गया तो आगे कुछ भी मल्टीप्लाई में हो इसका सम ऑफ डिजिट कितना बन जाएगा 9 ही बनेगा। ये चीज़ें क्लियर हुआ आपको? जैसे मैं आपको बोलूँ 12 है, 12 का स्क्वायर करके बताओ या क्यूब करके बताओ, कुछ भी करके बताओ आप इसका। तो देखिए 12 में हमारा 3 आता है, 3 चौके 12, तो 3 आया तो 3 का क्यूब होगा तो वो तो 9 ही बन जाएगा, और आगे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 का क्यूब बनेगा और 4 का क्यूब बनेगा। यानी इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 3 का क्यूब गुने कितना 4 का क्यूब। ध्यान से समझना इस चीज़ों को। 3 का क्यूब ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो आगे हमारा क्या बनेगा 9 ही तो बनेगा। क्लियर है चीज़ें? तो समझिएगा हमें 3 को देखना कैसे है कि किस नंबर में 3 है। ये तो छोटा सा नंबर था, इसमें हमें 3 दिख गया, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो वहाँ पे डिवाइड करने नहीं जाएंगे, हमें सीधा देखेंगे। या तो सीधा सीधा दिख जाना चाहिए कि 12 में 3 है 4 × 3, या फिर हम क्या करेंगे एक काम 2 + 1 कितना बन गया सम ऑफ डिजिट इसका 3 बन गया, यानी इसमें 3 होगा ही। जैसे मैं बोलूँ आपको 36 है, 36 का आपको क्यूब करके बताना है तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा इसका सम ऑफ डिजिट 9 बनेगा। कैसे बनेगा 9 समझिएगा, क्योंकि इसमें ना 3 अवेलेबल है। कैसे? या तो 36 को ऐसे देख ले कि 3 इसमें है कि नहीं है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो किससे हो जाएगा 3 6 हमारा ना 12 × 3 इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखेंगे तो उसमें 3 है, या फिर हम क्या करेंगे इसके अंकों को ही आप जोड़ दो तो 6 3 9 9 बना, इसमें 3 है कि नहीं 3 से ये भाग हो जाएगा। या तो हम डायरेक्ट देखना चाहिए कि 12 × 3 इसमें 3 होगा, या फिर इसका जो सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग बनेगा, जो भी योग बनेगा वो 3 से डिवाइड अगर हो रहा है तो इसका मतलब उसमें 3 अवेलेबल होगा। क्लियर है चीज़ें? और एक बार जब 3 आ गया ना तो उसका स्क्वायर करे क्यूब करे कुछ भी करे ना उसका सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा 9 ही बनेगा। क्लियर है चीज़ें? मुझे यही चीज़ें एक बार यहाँ पे समझाना था। आइए आगे हम करते हैं इसको। देखिए चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ। जैसे आगे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे ये बताओ 6 3 2 7 3, इसका मैं बोल रहा हूँ क्यूब करके बताओ और बताओ सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा, यानी अंकों का योग इसका क्या बनेगा। तो आप कहोगे इसके सारे डिजिट का सम करते हैं, 6 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, बचा कितना 3 बचा। अगर 3 बचा तो ये 3 से तो 3 भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 इसमें बच गया ना, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा 9 ही बनेगा। यानी इसको अगर हम सॉल्व करते तो सम ऑफ डिजिट हमारा कितना बनता 9 बनता। क्लियर हुआ ये चीज़ें? अब आइए इस पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस पे मैं अब क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मैं यहाँ पे नहीं शो कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ध्यान से उस क्वेश्चन को करना है। अब जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे हुए और मेंस लेवल का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कर देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे हुआ है और बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करके आप बताओ कितना होगा।
तो कैसे करेंगे स्क्वायर, इसका यहीं पे हम अंकों का योग निकाल लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी वैल्यू बचेगा वही हमारा इससे ऑप्शन से मैच करवा लेंगे। तो देखिए 9 खत्म, 7 और 3 10, 10 का मतलब कितना, एक, एक का स्क्वायर कितना, एक ही बनेगा, यानी इसका सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा, एक बनेगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कि 1 कहाँ पे आ रहा है। देखिए 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 7 15, 15 का मतलब 6, 6 और 7 13, 13 का मतलब 4, 4 और 6 10, 10 का मतलब कितना है, एक। ध्यान से समझिएगा, 9 खत्म, 9 खत्म, हमने क्या बोला, 8 और 7 15, 15 का मतलब कितना 6, यानी यहाँ पे बन गया 6, 6 प्लस 7 कितना 13, 13 का मतलब 1, 3 मतलब 4, 4 और 6 कितना 10, 10 का मतलब कितना 1, हमें 1 चाहिए था, ये ऑप्शन बन रहा है हमारा। आगे आइए देखते हैं, 6 3 9, 5 4 9, 9 खत्म, बचा कितना 8, नहीं बनेगा हमारा। फिर यहाँ पे देखिए 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ पे 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना 1 4 होता है, मतलब 5, 5 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 और 6 9, 9 बनेगा, हमें इससे मतलब नहीं, हमें 1 चाहिए था। देखिए 8 और 9 खत्म, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 8 16, 16 का मतलब कितना 1 और 6 मतलब 7, यहाँ पे बन गया 7, इस दोनों का सम, 7 और 7 14, 14 का मतलब कितना 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, 2 और 6 8, ये भी हमारा नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज़ें कैसे करना है। फिर आगे हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको एक बार नोट कीजिए, फिर आगे करवा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछे हुआ था, एग्जाम में मेंस में पूछे हुआ था ये क्वेश्चन। अब इसको कम करना है, तो देखिए क्या करेंगे, कैसे हमें करना है, एक बार आप लोग ट्राई करिए पहले इसको, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज है, इसका कोई रोल नहीं होता है, तो परसेंटेज को हम मिटा सकते हैं। ऑफ है यहाँ पे, ऑफ का मतलब क्या हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। यहाँ से ना आपको x का वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ x का वैल्यू, इस ऑप्शन दिए रखा है, इसमें से कौन सा बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है, जो भी इधर सम ऑफ डिजिट बनेगा, इधर जो सम ऑफ डिजिट बनेगा, इधर प्लस में है ये चीज़ आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी इधर वाले सम ऑफ डिजिट में से उधर वाले सम ऑफ डिजिट को घटा देंगे, वही हमारा x का वैल्यू होगा और उसको हम ऑप्शन से मैच करवा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर करते हैं तो 7 और 3 10, 10 का मतलब कितना 1, 1 और 1 2, यही बनेगा हमारा। देखिए 7 1 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब कितना 2, 2 का स्क्वायर है, कितना बनेगा, यहाँ पे 4 बन गया, प्लस का। देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 7 और 4 11, 11 का मतलब कितना 2, यानी इसका सम ऑफ डिजिट कितना बन गया 2 बन गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 और 1 9, 4 और 2 6, यहाँ पे बना 6, यहाँ पे बन रहा था 2, तो 6 गुने 2 12, 12 का मतलब कितना आपका बन जाएगा 3, यानी इधर जो सम ऑफ डिजिट बना कितना बन गया 7 बन गया। आइए अब उस तरफ चलते हैं, पॉइंट का कोई इसमें ये नहीं होगा। तो देखिए 5 और 4 9, यहाँ पे बना हमारा 6 प्लस 1 7, यहाँ पे बन गया हमारा 7, यहाँ पे बन गया 6, तो 6 और 7 6 7 42, 42 का मतलब 4 और 2 कितना बन जाएगा 6, यानी ये बन गया सम ऑफ डिजिट कितना 6। अब ये 6 यहाँ पे प्लस में है x के साथ, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 और ये वैल्यू बन गया x, यानी x बराबर हमारा कितना बन गया सम ऑफ डिजिट 1। अब हम आंसर में मैच करवा लेते हैं कि 1 कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 8 और 1 9, 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना 4, 4 और 6 10, 10 का मतलब कितना बनेगा 1, ये वैल्यू हमारा बन रहा है। आइए यहाँ पे देखते हैं हम, 8 और 1 9, 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना 4, 4 और 5 9, ये हमारा नहीं बनेगा, हमें 1 चाहिए था। आइए फिर यहाँ पे 8 नहीं 7 और 2 9, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब यहाँ पे बन जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 3 9 बन गया, 7 और 8 15, 15 का और 6 21, 21 का मतलब 3, ये भी हमारा नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज़ें। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम आगे इससे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के मेंस में पूछे हुआ था, और नोट करने के बाद इसको एक बार करिए। देखिए m बराबर ये वैल्यू दे रखा है, n का जो वैल्यू है ये वैल्यू दे रखा है, और बोल रहा है कि m प्लस n का फाइनली आपको वैल्यू बताना है कि m प्लस n को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। वही चीज़ ऑप्शन दे रखा है और बोल रहा है कि क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। ये मेंस में पूछे हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम।
हमें m का अंकों का योग निकालना है, सम ऑफ डिजिट, n का सम ऑफ डिजिट निकालना है और दोनों को ऐड करके हमें ऑप्शन से मैच करवा लेना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट का कोई रोल ही नहीं होगा। यहाँ पे कितना बना 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 और 4 8 और 2 10। देखिए 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 4 4 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना 1, यानी इसके अंकों का योग क्या बन गया 1। n पे आते हैं, यहाँ पे हमारा 3, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये 0.33 है, यानी पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे। 33 है, ये 3 है इसमें परसेंट, यानी 3 3 6 बनेगा, 6 3 से भाग हो जाएगा। या 33 है तो 11 गुने 33 यानी सॉरी 11 गुने 3 यानी 3 इसमें परसेंट है। उसी तरह से यहाँ पे भी 3% है, तो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं 3 है तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 बन जाएगा। 9 को जोड़ते समय हम क्या मान के चलते हैं 0, इसलिए इस पार्ट को हम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा n का सम ऑफ डिजिट कितना बन गया 3, m का 1 n का 3, दोनों को अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 1 + 3 कितना बन जाएगा 4, यानी आंसर आपका क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। आइए मिलाते हैं आंसर। यहाँ पे 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 4 1 5 बचा है। यहाँ पे ये वैल्यू हमारा नहीं होगा। 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ पे बन गया 6 2 8, ये भी हमारा नहीं बनेगा। फिर आइए यहाँ पे 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, ये भी हमारा नहीं बनेगा। फिर हम आते हैं आगे 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, हमारा 9 खत्म, 5 और 2 7। 1 मिनट, कुछ लगता है गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट वेट करिए। देखिए यहाँ पे हमारा सही था, एक्चुअल में ना हमें 4 लाना है, हम सोच कितना रहे थे 3 लाना है। यहाँ पे 1 + 3 4 आना चाहिए था, हमने इस पे ध्यान दे दिया कि ये 3 ही लेकर आना है। तो 4 हमारा किस में आ रहा था, इस वैल्यू में हमारा 4 आया था। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से हम करते हैं, 9 खत्म, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, यहाँ पे बच रहा था 5, ये हमारा नहीं बनेगा। हमारे आंसर में 4 लाना था, यहाँ पे हम यहाँ पे 3 को फोकस करके कर रहे थे। देखिए यहाँ पे 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 2 8 बचेगा, ये भी हमारा नहीं होगा। 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 6 13, 13 का मतलब 4, ये ऑप्शन हमारा बन जाएगा। 9 खत्म, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 2 7, ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम इस पर आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी मेंस में पूछे हुआ है और बोल रहा है कि x का वैल्यू 9 दे रखा है और ये वैल्यू दे रखा है और बोल रहा है कि इसका कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर बनेगा आपका। ये ऑप्शन दे रखा है, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं अभी करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, x = 9 दे रखा है तो x का वैल्यू यहाँ पे भी रखना है। यहाँ पे 8 × x के पावर 3 यानी 8 × 9⁻³ बनेगा। यहाँ पे 16 × 9⁻² बनेगा। यहाँ पे 7 × 9 बनेगा +1 बनेगा। इस तरह से ये वैल्यू आएगा और बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे x के पावर 5 यानी 9 के पावर अगर 5 करते हैं तो 9 × 9 × 9 × 9 5 बार होगा। 9 अगर एक बार आ गया मल्टीप्लिकेशन में, 9 अगर एक बार आ गया मल्टीप्लाई में, तो पूरे रिजल्ट को यहाँ पे क्या करेगा 9 ही बना देगा। यानी 9 के पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सम ऑफ डिजिट 9 ही बनेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 8 × 9⁻³ 9 के पावर कुछ भी करें हम, यहाँ पे एक बार अगर 9 आ गया ना तो पूरे इसको 9 बना देगा। यानी ये भी 9 बन जा रहा है, ये भी 9 बन जा रहा है। 16 × 9⁻², 9 × 9 लिखेंगे हम 9⁻² को, यानी 9 एक बार आ गया तो इस पूरे को 9 बना देगा। यहाँ पे 7 × 9, ये भी 9 बन जाएगा। बचेगा क्या 1। अगर 9 यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी ना, तो 9 को हम जोड़ते या घटाते समय इस पार्ट को तो हम ख़त्म ही कर देंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा पार्ट ख़त्म हो गया। बचा कितना हमारा 1। यानी हमारा इस चीज़ों का सम ऑफ डिजिट अगर निकालेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ना हम 9 कैसे बना रहे थे, जैसे 9 के पावर 5 है तो 9 के पावर 5 का मतलब कितना 9 × 9 × 9 × 9, इस तरह से हमने लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में एक बार 9 आ गया तो पूरे को 9 बना देगा ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे भी 9 बन जा रहा था, यहाँ पे भी 9 बन जा रहा था, यहाँ पे भी 9 खत्म। यहाँ पे हमारा सिर्फ बच क्या रहा था 1। अब देख लेते हैं आंसर से मिलाकर कि 1 किस में आ रहा है। 5 4 9 5 4 9, ये चीज़ें नहीं आएगा क्योंकि ये 9 ही बन रहा है। हमें 1 आना चाहिए आंसर। 5 4 9 5 4 9 बचा कितना 1, ये आंसर बनेगा। 5 4 9 4 4 8 और 1 9, हमारा ये भी नहीं बनेगा। 5 4 9 4 3 7 1 8, ये भी नहीं बनेगा। देखिए हमारा ये आंसर बन जाएगा।
देखिए अगर ये मेथड आपको नहीं पता होता ना तो आप कैसे करते, यहाँ पे 9 के पावर 5 उसको सॉल्व करते, फिर यहाँ पे 9 के पावर 3 उसको सॉल्व करते, फिर उसको 8 से गुना करते, फिर यहाँ पे करते, यहाँ बहुत लंबा कैलकुलेशन चला जाता, मुश्किल हो जाता है ये करना, छोड़ कर ही आना पड़ता। लेकिन ये चीज़ अगर आप पता है तो सीधा आप देखेंगे यहाँ पे ये 9 के पावर 5 बनेगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हम 0 कंसीडर करेंगे, बचेगा सीधा एक का हम मिला लेंगे आंसर। मुश्किल से ना 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, मेंस में पूछे हुआ था। तो चलिए इसको नोट करिए और इसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं मेंस का ही, उसको करना है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल्स टू 2 दे रखा है, देन आपको फाइंड करना है x³ प्लस 27x² प्लस 243x प्लस 631। इसका वैल्यू निकालना है, ये ऑप्शन दे रखा है। एक बार इस पर ट्राई कीजिए, मुश्किल से ये 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, करिए इसको, वही मेथड लगाइए और देखिए कितना देर में आपका आंसर आ रहा है। चलिए देखिए मैं बनाता हूँ इसे। x इक्वल्स टू 2 दे रखा है तो 2 के पावर 3 कितना बन जाएगा आपका, 8 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 27 इंटू क्या है, x² है, तो 27 यानी 2 और ये 7 और 2 कितना बन जाएगा, 9, 9 गुने समथिंग बनेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसके अंकों का योग 9 बनेगा और x² बन रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे उससे पहले देखना है 7 और 2 9, 9 गुने समथिंग बनेगा, वो तो 9 ही बना देगा, और जुड़ते समय 9 को हम क्या 0 मानकर चलेंगे, यानी ये पार्ट खत्म। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा 4 3 7 और 2 9, 9 गुने 2 बनेगा, क्लियर है चीज़ें। तो यहाँ पे 9 एक बार बन गया तो ये पूरे को 9 बना देगा, तो ये भी पार्ट खत्म हमारा। यहाँ पे 6 3 9 बचा कितना, 1, यानी 8 प्लस 1 वैल्यू कितना आ गया आपका, 9, यानी यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट बना इसका कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो आइए चेक कर लेते एक बार आंसर में, 3 6 9 ये हमारा ऑप्शन बन सकता है। 2 2 4 1 5 ये हमारा नहीं बनेगा, 3 2 5 और 2 7 ये भी हमारा नहीं बनेगा, 3 2 5 1 6 ये भी हमारा नहीं बनेगा। देखिए कितना देर में आंसर आ गया आपका। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं मेंस का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये मेंस में पूछे हुआ था क्वेश्चन। बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 इस तरह से 8 बार आगे गया है, यानी प्लस होते हुए 8 बार ऐसा दिया हुआ है, आगे चलता गया है। तो बोल रहा है कि यहाँ से x का वैल्यू आप बताओ कि कितना है, और ये आपका ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, फिर मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे 1/0.4 है, पॉइंट का कोई रोल नहीं होता है, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इस चीज़ों को हटा दूँ तो कितना बन गया, 1/4, यानी इस चीज़ों को सिर्फ मैं सॉल्व करूँ तो नीचे कितना है, 4 है। नीचे अगर सम ऑफ डिजिट 4 आ गया, अंकों का योग 4 आ गया, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, नीचे अगर पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे भी 4 बनेगा, यानी ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को भूलते चले जाएंगे, यानी यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन 7, और 7 7 7 इस तरह से कितना बार आएगा, 8 बार, यानी 7 + 7 + 7 + 7 कितना बार, 8 बार। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 7 को 8 से गुना कर दे, या 7 को 7 8 बार जोड़ दे हम, तो 7 को 8 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 8 56, 56 का मतलब 5 और 6 मतलब 2, 2 का कितना, 56 का मतलब 6 5 11, 11 का मतलब 2 बन जाएगा हमारा। क्लियर है ये चीज़ है, यानी जो भी x का वैल्यू आएगा उसका सम ऑफ डिजिट कितना बन जाएगा, 2। हमने किया कैसे, 7 + 7 + 7 कितना बार है, 8 बार, तो 7 × 8, 8 7 56, 56 का मतलब 5 और 6 कितना, 11, 11 का मतलब कितना बन जाएगा, 2। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 2 कहाँ पे आ रहा है, तो 7 2 9 7 2 9 7 2 9 बचेगा कितना, 5। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 7 और 2 9, यहाँ पे बचेगा 7 14 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42, 42 का मतलब कितना, 6, 42 का मतलब 4 और 2 मतलब 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, ये हमारा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए हमारा बनेगा 5, ये 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 और 2 42, 42 का मतलब 6, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, यहाँ पे बनेगा 5 और 4 9, हमारा बच गया 5 10 15, 15 का मतलब कितना बनेगा, 1 5 मतलब 6, ये भी ऑप्शन हमारा
नहीं बनेगा। तो देखिए कितने आसानी तरीके से इस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मैं दूंगा अभी एक और, जो कि मेंस में पूछा हुआ बहुत ही मस्त क्वेश्चन है वो चीज़ें। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए ये भी मेंस में पूछे हुआ है, सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये इस तरह से दे रखा था और बोल रहा था कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए इसको एक बार आप लोग करिए, फिर मैं भी बताता हूँ। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, करिए एक बार इसको। चलिए देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, कैसे करेंगे। देखिए अगर ये मेथड अगर आपको नहीं पता होता तब आप कैसे करते, किस तरह का अप्रोच लगाते, बहुत महंगा पड़ जाता है ये क्वेश्चन, आपको अच्छा खासा टाइम ख़राब कर देता। लेकिन इस मेथड को लगाकर देखिए मैं कैसे सेकंडों में ये क्वेश्चन को निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो करना क्या पड़ेगा, इसका अंकों का योग निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, देखिए कितना बनता है। उससे पहले ना हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमें सम ऑफ डिजिट क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर सम ऑफ डिजिट में निकालता हूँ तो 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 9, यहाँ पे बन गया 9, माइनस का 6 5 11, 11 का मतलब 6 5 11, 11 का मतलब कितना 2। यहाँ पे हमारा सम ऑफ डिजिट कितना बन गया 7 बन गया। यहाँ का जो सम ऑफ डिजिट था वो आपका बन गया 7। अगर नीचे 7 आया तो ऊपर जो भी हमारा सम ऑफ डिजिट बनेगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली चीज़ों को भूल जाएंगे। तो अब मैं इस चीज़ों को मिटा देता हूँ नीचे, देखिएगा मैंने इस चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकालिए। तो देखिए 7 3 10, 10 का मतलब कितना 1, 1 और 5 6, यहाँ पे 6 आया, 6 का क्यूब करना है। तो 6 में क्या छिपा हुआ है 3 छिपा हुआ है कि नहीं। तो 3 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब ये पूरे को 9 बना देगा। ये अगर 9 हुआ उसमें 8 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 9 बन गया। और ये पूरा पार्ट अगर 9 बन गया और ये ऐड हो रहा है तो इस चीज़ों को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। हमारा बच कितना गया यहाँ पे 1 इंटू 4, रिजल्ट कितना आ गया हमारा 4, यानी सम ऑफ डिजिट हमारा आ गया 4। अब यहाँ पे देखते हैं हम 4 किस में आ रहा है। तो 7 और 2 9 खत्म, बचा कितना 5, ये नहीं होगा हमारा। 5 और 4 9 खत्म, कितना बचा 7, ये भी हमारा नहीं होगा। देखिए इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, नीचे 5 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले को भूल जाना है। तो 9 दूनी 18, 18 का मतलब कितना 1 और 8 यानी 9 बनेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना 4, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। तो देखिए कितना बड़े लेवल के क्वेश्चन को, जो कि आप एग्जाम में छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है, उस सब क्वेश्चन को हम कितना आसानी तरीके से ये सब मेथड लगाकर हम कर सकते हैं। और यही एक सिर्फ मेथड नहीं है इस सब क्वेश्चन को करने का, और भी सारा मैं मेथड लेकर आऊँगा। तो अभी तक हम जो सम ऑफ डिजिट यानी अंकों के योग पे जो हम काम कर रहे थे, ये मेथड आपका ख़त्म हो गया। अब इससे आगे जो कैलकुलेशन ट्रिक के लिए जो हम आगे यूज करेंगे इससे आगे, वो हमारा अभी डिविजिबल रूल, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी जितना ये यूज होता है उससे दुगुना क्वेश्चन में वो यूज होता है, उससे तो क्वेश्चन और भी आसान तरीके से हमारा निकलता है। तो इसका जो अगला वीडियो बनेगा हमारा डिविजिबल रूल पे बनेगा, ठीक है ना, उसको हम करेंगे। और वो कंप्लीट करने के बाद वो हमारा शायद एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वो करने के बाद हम सीधा आ जाएंगे आपका परसेंटेज पे, जहाँ से हमने छोड़ रखा है, और वहाँ से हम परसेंटेज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और तब वहाँ पे दिखाएंगे कि देखिए आप कितना आसान तरीके से, कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा बहुत सारा क्वेश्चन में, बहुत आसान तरीके से ये सब मेथड लगा करना आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सेकंडों में क्वेश्चन निकलेगा। तो चलिए हम आज ना इतना ही रखते हैं। और मैं एक बात फिर यहाँ पे बोलूँगा कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के भी बीच में बताएं कि यहाँ पे मैथ्स माउंटेन चैनल पे इतने अच्छे तरीके से, इतनी एक पॉइंट को ब्रेक करके बताया जाता है और इतने शॉर्ट तरीका से भी बताया जाता है। क्लियर है ये चीज़ें। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।